The term ACE2 is talked about in the context of, आपको बताना है कि ACE2 जो है इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनमें जो जीन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चावल ही हो गया। अब चावल में विटामिन ए तो नहीं होता है, लेकिन हमने उसमें कुछ जीन्स ऐसे डाल दिए जिसकी वजह से वो चावल अब क्या करने लग गया, विटामिन ए बनाने लग गया। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ हो गई। तो क्या उस फील्ड के लिए उस प्रोसेस में क्या कुछ ACE2 का यूज़ किया जाता है। अगला कह रहा है कि यार ये जो है इंडिया का खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। फिर अगला है ये वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए एक रेडियो कॉलर है जो चिप जैसा लगा दिया और उसके बाद हम ट्रैक कर सकते हैं एनिमल्स को। आंसर दिया जा रहा है स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़। तो देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर हमने इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो ही हम इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ लॉजिक लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। या तो फिर आपको ऐसा हो कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं उनके बारे में अच्छा स्टडी हो तो आप समझ जाएं कि हाँ यार ऐसा कोई जीन्स तो होता नहीं है। या फिर ये हो कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के सारी जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता हो तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि यार ये ऐसा कोई सैटेलाइट में सिस्टम में तो बात नहीं आई थी। तो अब स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़ में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ACE2 का पहले तो मतलब समझ लें क्या है। ACE2 है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन क्या है? एंजियोटेंसिन जो वर्ड है ये रिलेटेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, रेनिन ये हार्मोन्स हैं जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब कुछ चेंज होता है, वहाँ अगर वाटर का डिफिशियंसी है या एक्सेस में है तब जा कर के इनका ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन्स हैं जो कि वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसका इससे क्या रिलेशन है ना। तो भाई बात क्या है कि जो इंटेस्टाइन है, किडनी है, टेस्टिस है, गॉल ब्लैडर है, इन सब ऑर्गन्स की जो सेल होती हैं उन सेल की मेम्ब्रेन में ये एंजाइम मिलता है। क्या बोला, फिर से एक बार सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन, किडनी, टेस्टिस, गॉल ब्लैडर इनकी जो सेल्स हैं, ये सेल मैंने बना दी, ये सेल हैं, इनकी सेल के सेल मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है। इसी एंजाइम को क्या कहा जाता है? ACE2 या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है ये एक तरह से रिसेप्टर का काम करता है, जो अभी कोविड-19 जो वायरस है उसके रिसेप्टर के लिए काम करता है। यानी कि इस रिसेप्टर के थ्रू जो वायरस है वो अंदर एंटर कर जाता है। बस इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 है ये आइडेंटिफाइड किया गया एक रिसेप्टर की तरह से। किसके लिए? SARS-CoV-2 वायरल यानी कोविड-19 वायरस। अब जो कोविड-19 वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA वायरस है। अब पॉजिटिव सेंस यहाँ पे क्या मतलब है, ऐसे समझ लीजिए कि इसके रोटेशन के हिसाब से इसको पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे बोल दिया जाता है। तो अभी आप इसमें याद केवल ये रखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और इसका साइज भी दे रखा है 26 to 32 किलो बेस। नाइट्रोजनस बेस होते हैं जैसे एडेनिन, यूरेसिल, RNA के लिए यूरेसिल रहता है, एडेनिन, यूरेसिल हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया। तो इन सब बेस पेयर्स का नंबर टोटल मिला के इसमें कितना रहता है? 26 to 32 किलो, यानी इसमें 1000 आप लगा 26,000 to 32,000 तक ये इसका लेंथ बताई गई। ठीक है, तो ये जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस जो डिजीज़ है, तो इस रिसेप्टर को ACE2 को यूज़ करता है एक तरह से एंट्री पॉइंट की तरह ह्यूमन सेल्स में एंटर करने के लिए। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए ACE2 के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ में
हम कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि कोरोना वायरस इस रिसेप्टर का यूज़ करता है सेल के अंदर जाने के लिए।